हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम टू डायमेंशनल फिगर की पेरीमीटर और एरिया ये दो चीज़ समझेंगे। तो देखो, टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है, जिसमें दो डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो ये दो डायमेंशन होता है। तो टू डायमेंशनल फिगर प्लेन फिगर्स होता है जो हम बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो देखो ऐसा ही एक रैंडम हम टू डायमेंशनल फिगर ले लेते हैं। तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, ये जो बाउंड्री है ना इस फिगर की, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये हो जाएगा इसकी पेरीमीटर। तो ये बाउंड्री को हम बोलेंगे इसकी पेरीमीटर। देखो कोई और एक रैंडम फिगर हम ले लेते हैं ऐसे। तो देखो ये जो बाउंड्री होगा इसकी, ये जो बाउंड्री है तो ये हो जाएगा इसकी पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो मानो इसकी लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो पेरीमीटर निकालना है। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखो पेरीमीटर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ दिया हुआ है इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री हो जाएगा इसकी पेरीमीटर, है ना। तो देखो हम ऐड कर देंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस 4 हो जाएगा 7 8 9 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 हो जाएगा 13 14 15। तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस फिगर की जो पेरीमीटर होगा तो वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो पेरीमीटर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो कोई भी अगर रैंडम कोई अगर टू डायमेंशनल फिगर दिया रहेगा और ऐसा लेंथ दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, ऐड कर देंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री यही हो जाएगा इसके पेरीमीटर, है ना। तो ये जो बाहर का बाउंड्री है यही होता है उस फिगर की पेरीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हमें निकालना है। तो ऐसे हम कुछ रैंडम फिगर्स की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ शेप्स की पेरीमीटर की फॉर्मूला देख लेंगे। अभी हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला जानेंगे। तो देखो रेक्टेंगल होता है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो शॉर्ट में हम एल लिखते हैं, तो ये भी लेंथ है। अच्छा, ब्रेथ है ये, अच्छा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में बी। तो ये भी बी है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट दो साइड्स इक्वल होता है, ऑपोजिट दो साइड्स इक्वल होता है रेक्टेंगल में, है ना। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो देखो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है ना, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो ही हो जाएगा इसकी पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हो जाएगा, है ना। तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2L है तो यहाँ पे हो जाएगा 2L। यहाँ पे देखो 2B है तो प्लस 2B हो जाएगा, है ना, ऐड करने से। अच्छा, अभी देखो दोनों में ही 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो हो जाएगा L प्लस B ब्रैकेट में। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये होता है फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो शॉर्ट में L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी मानो लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल की 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम अगर निकाले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में हमें
यहाँ पे पुट करना है, जो वैल्यू दिया रहेगा वो यहाँ पे पुट करना है। तो लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ दिया रहेगा। तो मानो लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला में हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा 4 + 2 इतना सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो 2 इंटू, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है और जो दिया रहेगा वो हमसे पुट कर देंगे उस फार्मूला में, तो ही निकल जाएगा रेक्टेंगल की पेरीमीटर, ठीक है। तो ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फार्मूला। नेक्स्ट हम समझेंगे रेगुलर शेप्स की पेरीमीटर की फार्मूला। अच्छा, रेगुलर शेप्स क्या होता है? देखो, कोई भी 2 डायमेंशनल शेप है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, तो वो हो जाता है रेगुलर शेप्स। अच्छा, तो इसमें देखो स्क्वायर आता है, ठीक है, ये है रेगुलर शेप, तो इसकी पेरीमीटर की फार्मूला हमें जानना है। अच्छा, तो देखो ये है स्क्वायर की फिगर, और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। 4 साइड्स की जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है ना। तो देखो इसकी पेरीमीटर हम देखेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना। ये जो है बाउंड्री, तो इसकी टोटल लेंथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ऐड ना करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेंथ ऑफ साइड को, 4 इंटू साइड ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर। इजी हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो ऐसे हम ऐड ना करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। अच्छा, अभी देखो मानो कि साइड यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सब 6 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, तो 4 इंटू साइड, साइड का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे, तो जो वैल्यू दिया रहेगा वो फार्मूला में हम पुट कर देंगे, तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, तो ये फार्मूला हमें याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की फार्मूला। अच्छा, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी रेगुलर शेप में ही आता है। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होता है, और इक्विलैटरल है मतलब यहाँ पे ऑल 3 साइड्स इक्वल है और ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स इक्वल होता है। अच्छा, तो ये है साइड। अच्छा, तो अभी हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना। तो इसकी जो बाउंड्री है तो इसकी टोटल लेंथ होता है। अच्छा, तो यहाँ पे साइड्स है, तो 3 साइड्स इक्वल है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, है ना। ऐड करने से ये होगा, तो हम ऐड ना करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला ये हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो, अभी मान लो साइड यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 3 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे? हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे रेगुलर पेंटागन की पेरीमीटर की फॉर्मूला। अच्छा, तो देखो पेंटागन है तो पेंटागन में 5 साइड्स होता है, ठीक है। अच्छा, और रेगुलर है मतलब यहाँ पे ऑल 5 साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑल 5 साइड्स इक्वल है और ऑल 5 एंगल्स भी इक्वल है। अच्छा, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड वो हो जाता है इसकी पेरीमीटर। तो हम ऐड ना करके हम क्या कर सकते हैं, कितना साइड्स है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो रेगुलर पेंटागन की पेरीमीटर की फॉर्मूला ये हो जाएगा। अभी साइड का लेंथ जो दिया रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से हम पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे रेगुलर हेक्सागन की पेरीमीटर की फॉर्मूला। अच्छा, हेक्सागन है तो हेक्सागन में कितना साइड्स होता है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स होता है। यहाँ पे है रेगुलर हेक्सागन, मतलब यहाँ पे जो 6 साइड्स है ये ऑल 6 साइड्स इक्वल है और ऑल 6 एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड प्लस साइड प्लस साइड ऐसे ना करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड, ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। जैसे निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन की पेरीमीटर की फॉर्मूला। अभी साइड का लेंथ जो रहेगा तो वो यहाँ पे पुट करना है और फिर वैसे पुट करके वैल्यू निकालना है, यही करना है, ठीक है। तो ये था रेगुलर हेक्सागन की पेरीमीटर की फॉर्मूला। अभी हम समझेंगे एरिया। अच्छा, तो कोई भी एक 2 डायमेंशनल फिगर ले लेते हैं। तो देखो इसकी जो ये बाउंड्री है ना, इसकी जो बाहर की ये बाउंड्री, ये होता है इसकी पेरीमीटर, है ना। अच्छा, और इसकी अंदर की जो टोटल स्पेस है, ये है अंदर की टोटल स्पेस, तो ये हो जाएगा इसकी एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? एरिया अंदर का टोटल स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा, तो मानो एक फील्ड है ये, ठीक है, ऐसा एक फील्ड है, तो इसकी जो बाहर की ये जो बाउंड्री है ना, तो ये क्या है? ये है इसकी पेरीमीटर। ये जो बाउंड्री है ये है पेरीमीटर। और इसका टोटल स्पेस कितना है? तो टोटल स्पेस ये जो अंदर का है ना, अंदर का जो स्पेस है यही है इसकी टोटल स्पेस। तो ये हो जाएगा इसकी एरिया, इसकी एरिया हो जाएगा इसके अंदर की टोटल स्पेस। तो देखो दिस स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, तो ये जो स्पेस है यही होता है उसकी एरिया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कुछ फार्मूला देखेंगे। अभी हम समझेंगे स्क्वायर की एरिया की फार्मूला। अच्छा, तो देखो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है ना। अच्छा, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा? इसकी एरिया हो जाएगा इसके अंदर की टोटल स्पेस। ये जो टोटल अंदर की स्पेस है ये हो जाएगा स्क्वायर की एरिया, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। तो स्क्वायर की एरिया की फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, ये है, ठीक है। अच्छा, तो मानो दिया हुआ है इसकी साइड की जो लेंथ है ये दिया हुआ है 10 मीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो साइड का लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। अभी देखो मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हो, या तो और स्क्वायर मीटर ये भी लिख सकते हो, इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हो और स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो। देखो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर रहा तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर है तो हम लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर, या तो हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर की जो एरिया होगा कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर और 100 स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है। अच्छा, तो ये था स्क्वायर के एरिया की फार्मूला। अभी हम नेक्स्ट रेक्टेंगल के एरिया की फार्मूला देख लेंगे। अभी हम जानेंगे रेक्टेंगल की एरिया की फार्मूला। अच्छा, तो ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है ना। अच्छा, तो शॉर्ट में एल और बी। अच्छा, तो देखो इस रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगा, इसकी अंदर की टोटल स्पेस, ये हो जाएगा इस रेक्टेंगल की एरिया, है ना। इसकी एरिया हो जाएगा ये, इसकी अंदर की स्पेस। अच्छा, तो इसकी फार्मूला क्या है, देखो रेक्टेंगल की एरिया की फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एल इंटू बी। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल की एरिया की फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे। अच्छा, तो लेंथ की जगह में हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ब्रेथ की जगह में हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया क्या हो जाएगा, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे हम निकालेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर पेपर में कोई भी फिगर दिया रहेगा तो उस फिगर की एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे स्क्वायर्स दिया रहेगा तो इसको काउंट करके उस फिगर की एरिया हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो देखो ये है फिगर, तो इसकी एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर्स है ना, तो हमें क्या करना है, ये देखो ये एक स्क्वायर अगर हम देखें तो इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो हर एक स्क्वायर की एरिया वही होगा, सेम ही होगा, है ना। अच्छा, तो देखो इस स्क्वायर की अगर साइड का लेंथ देखो तो हम यहाँ पे साइड मान लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस स्क्वायर की जो एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो इसकी एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, इसका भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, इसका भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, इसका भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, इसका भी, और इसका भी हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अभी हम काउंट करेंगे, तो काउंट करके हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर। तो देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस फिगर की जो एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ऐसे हम काउंट करके लिख देंगे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक स्क्वायर की जो एरिया होगा कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो हम ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे काउंट करके लिख देंगे 6 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे करना है। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस चैप्टर की जो सारी एक्सरसाइज की वीडियोस की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।